घेरकर पटकनी देने का इंतजार आखिरकार पूरा होने वाला है। अमेरिका का अधूरा सपना आखिरकार अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका को यह करने के लिए भारत के साथ की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका चीन को पटकनी देने के लिए हर स्तर पर जाकर कोशिश कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करना हो या फिर चीन के विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत करना। अमेरिका बातचीत के जरिए से चीन के साथ समझौतों को अंतिम रूप देने में लगा है। किसी भी तरह दोनों देशों के बीच छिड़े विवाद को शांत करने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ इसे कूटनीतिक स्तर पर भी चुनौती देना अमेरिका की तरफ से जारी है। इसके लिए अमेरिका ने क्वाड के सदस्य देशों के साथ मिलकर एक गोल्डन प्लान तैयार किया है। लेकिन उस प्लान से पहले इस जरूरी खबर को जान लीजिए। खबर है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 39 के मुकाबले 379 वोटों से क्वाड विधेयक पारित कर दिया है। क्वाड पर यह बिल चीन के खिलाफ था। क्वाड विधेयक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच संयुक्त सहयोग को और मजबूत करने की बात कही गई है। विधेयक में अमेरिकी विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वो विधेयक के पेश होने के 180 दिन के भीतर क्वाड के साथ कामकाज और सहयोग बढ़ाने की रणनीति कांग्रेस में प्रस्तुत करें और 60 दिन के भीतर क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह के गठन के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ बातचीत करें। बड़ी बात है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इसके लिए मौजूदा सरकार को केवल 180 दिन का वक्त दिया है। 180 दिन के अंदर क्वाड संगठन के साथ मिलकर एक बड़ा खेल अमेरिका को करना होगा और इसके लिए स्पष्ट तौर पर जवाब देने के लिए भी अमेरिकी सरकार से कह दिया गया है। अमेरिकी सरकार से कहा गया है कि वो यूएस कांग्रेस में से लेकर जवाब पेश करे। क्वाड का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए 2017 में हुआ था। विधेयक पेश करते हुए सांसद ग्रेगरी मिक्स ने कहा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्वाड एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्किंग ग्रुप की खासियत सब जानते हैं। इसे क्यों बनाया गया ये भी दुनिया जानती है, लेकिन अब जरूरत यह है कि ये मिलकर एक ठोस कदम उठाएं। इस खास वर्किंग ग्रुप में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अमेरिकी समूह की भी स्थापना होगी, जिसमें कांग्रेस के अधिकतम 24 सदस्य होंगे। ये वार्षिक बैठकों और समूह नेतृत्व के लिए दिशा निर्देश भी तय करेगा। वार्षिक रिपोर्ट भी पेश होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि क्वाड समूह की प्रासंगिकता बढ़ेगी। यानी इस बात का अंदाजा भारत के विदेश मंत्री को पहले से था कि क्वाड को लेकर अब अमेरिका एक्शन मोड में आ गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा था, ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ 3 बहुत महत्वपूर्ण संबंधों को भी दर्शाता है, जो शीत युद्ध खत्म होने के बाद बदल गए। चारों देश समुद्री क्षेत्र के 4 कोनों पर स्थित हैं, इसलिए क्वाड देश उस समुद्री क्षेत्र पर साथ काम करेंगे जहां चीन खतरा बनकर उभरा है। और ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारत अपने स्तर पर अमेरिका को हर तरीके का सहयोग देने के लिए तैयार है। समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकताओं में भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।